4 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बाबूडी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 320 फ्लैटों की चाबी शुक्रवार को लाभुकों को सौंप दी गई है। यह पल उन सैकड़ों परिवारों के लिए बेहद भावुक और यादगार रहा, जिनका वर्षों से पुराना सपना अपना घर का आज साकार हो गया है। धनबाद टाउन हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने लाभुकों को औपचारिक रूप से फ्लैटों की चाबी सौंपी और गृह प्रवेश कराया। इसके पश्चात मंत्री ने बाबूडी में जाकर नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित लाभुकों के चेहरे पर संतोष और उल्लास साफ झलक रहा था। चाबी प्राप्त करते ही कई लाभुकों ने अपनी खुशी का साझा किया और कहा कि बरसों से वो किराए के मकान पे रहने को मजबूर थे, लेकिन अब सरकार की योजना के कारण उन्हें अस्थायी आशियाना मिला है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित और बेघर तबके के गरिमामय जीवन देने के लिए आवासीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। धनबाद नगर निगम और नगर विकास विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना के तहत बाबूडी में G+4 बहुमंजिला भवनों का कुल 320 आवास तैयार किए गए हैं। हर फ्लैट में 2 कमरे, 1 किचन, शौचालय और बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। आवास परिसर में सीवरेज, सड़क, पार्किंग और सामुदायिक सुविधा जैसे आधारभूत ढांचे भी विकसित किए गए हैं। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव प्रसाद महतो, विधायक राज सिन्हा इत्यादि लोग मौजूद रहे। सर बताया आज क्या पूछेगा और कितनी बड़ी कैसा आपको खुद कैसा अनुभव? 320 लाभुकों के घर पे अपने छत होने का जो सुकून दिखा उनकी आंखों में, वास्तव में बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छे काम के लिए, एक पुण्य के काम के हम लोग माध्यम बने और ईश्वर से यह कामना है कि ऐसे मौके बार बार आए। 4000 का लक्ष्य मिला, किस तरीके से पूरा होगा? निश्चित रूप से मेरा भी ये स्पष्ट मानना है, मैंने कहा भी कि राज्य में ये पहला योजना है जो 100% पूर्ण हुआ है। रांची की योजना में हम लोग लाभुकों की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए मैंने निगम को यह कहा कि जो प्लॉट आप आवंटित करेंगे या जो जमीन उसके लिए सिलेक्ट करेंगे वो ऐसी जगह में चुने जहाँ नागरिकों को जाना आसान हो, और मैं चाहूँगा कि योजनाएं 100% पूर्ण हो। राज्य सरकार की भागीदारी और केंद्र सरकार की भागीदारी जब से बेहतर रहा है, नगर निगम चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसका भी प्रतिफल है कि कई जगहों में विकास का काम आपका ठप पड़ा हुआ है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा आता है वो नहीं आ पा रहा है। निश्चित रूप से नगर निकाय के चुनाव अवश्यंभावी है और होना भी है, लेकिन सवाल एक बात का जरूर है कि वार्ड पार्षद या MP और MLA कूड़ा साफ नहीं करते। कूड़ा साफ करने का जिम्मा नगर निगम का है, नगर पालिका का है, उसके कर्मचारी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य का प्रदर्शन थोड़ा सा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर अवरुद्ध है ACB जांच को लेकर, वो विधायक जी भी मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से निर्देशन मांगूंगा, क्योंकि होम या गृह विभाग उनके पास ही है, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा। मंत्री जी, एक सवाल है, जहाँ आवास बना हुआ है वहाँ पर एक बहुत संख्यक आबादी हो जाएगी, लेकिन आप जिस रोड से वहाँ गुजरे हैं, ग्रीन पर्दा लगा दिया गया, उसके पीछे पूरी गोबर की अंबार है और गंदगी का ढेर खटाल बना हुआ है। निगम देखेगा उन चीजों को, वहाँ के रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधा, सड़क की सुविधा देना। झरिया में जो पानी की जो समस्या है ये अक्सर बारिश में हो जाती है, वहाँ पे मैंने अपने वक्तव्य में कहा 1 साल के अंदर में जमाडा की योजनाएं पूरी हो जाएंगी और जुड़को की जो योजना पूरे धनबाद के लिए है, उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से झारखंड में मेट्रो की कोई योजना है? सर एक सवाल, झारखंड में मेट्रो के लिए हम लोगों ने 3 शहरों के लिए लिखा है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, और मैं दिल्ली जा भी रहा हूँ, माननीय नगर विकास मंत्री से मिलकर प्रयास करूँगा।